हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि रिसेंटली राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा बैक टू बैक 2 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें पहली वैकेंसी आपकी राजस्थान एपीओ और दूसरी वैकेंसी आपकी राजस्थान सिविल जज। अगर हम इन दोनों वैकेंसीज़ के ओवरऑल सिलेबस को देखते हैं तो जहाँ एक तरफ हमें पीसीएसजे के सिलेबस में लगभग 18 सब्जेक्ट्स के आसपास संख्या देखने को मिलती है, वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान एपीओ की तो वहाँ पे भी हमें लगभग 11 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करें तो हमें एक अच्छी खासी लिस्ट मिलती है, और जो लिस्ट आपकी राजस्थान माइनर लॉज है। माइनर लॉ से मेरा तात्पर्य ये है कि ये वो माइनर लॉज हैं जो सिर्फ आपको राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम आपका पीसीएसजे से कोरिलेट करता हो या वो एग्ज़ाम आपका एपीओ से कोरिलेट करता हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विधि शास्त्र में एक बैच बहुत ही जल्द हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, जिस बैच का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होगा, और वो मोटो ये होगा कि राजस्थान पीसीएसजे प्लस राजस्थान एपीओ इन दोनों का कंबाइंड वर्जन हम करके निकालेंगे, और उसके अंदर जितने भी आपके माइनर लॉज हैं उन सारे माइनर लॉज के ऊपर एक विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि राजस्थान पीसीएसजे एज वेल एज ईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से लॉज हैं जिनको कि माइनर कैटेगरी में प्लेस किया गया है, और जिन लॉज को पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो सबसे पहला एक्ट आपके सामने निकल कर आता है वो है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2015 का। उसके बाद नंबर 2 पे है द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का। नंबर 3 पे है आपका आर्म्स एक्ट 1959 का। नंबर 4 पे है आपका शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989 का। उसके बाद नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान के बैक टू बैक 3 लोकल लॉज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें नंबर 5 पे है आपका द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। नंबर 6 पे आपका द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992, और नंबर 7 पे अगेन है आपका द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022। और अगर हम इन दोनों एक्ट को देखते हैं तो जहां पहला एक्ट आपका 1992 का है, जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का जिक्र आपको देखने को मिलता है, वहीं दूसरा एक्ट सन 2022 का है जिसमें मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 8 पे है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट सन 2012। उसके बाद अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं तो ये बात करता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005। नंबर 10 पे है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, और नंबर 11 पे है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट सन 2013। जहाँ तक मेरी जानकारी गई है या जहाँ तक विधि शास्त्र की टीम ने R&D किया है, वहाँ पे हमें सिर्फ यही जानकारी मिल रही है कि लगभग ये 11 एक्ट हैं जो आपको माइनर लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है, चाहे आप एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या आप चाहें तो आप इसको जे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये बात अलग है कि ये एक्ट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं। अगर हम उन 3 एक्ट को हटा दें जिसके अंदर राजस्थान एक्साइज एक्ट का जिक्र किया गया है या अनफेयर मीन्स का जिक्र किया गया है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो टारगेट है वो ये है कि राजस्थान माइनर लॉ से रिलेटेड एक बैच को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें कि डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन 11 लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके रिसेंट केस लॉज हैं या लीडिंग केस लॉज हैं उनको लेकर के विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग 5 या MCQ के आसपास के नंबर्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ आपके मेंस में ही नहीं बल्कि प्री में भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लगातार रेज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नोट्स होंगे वो आपको बाइलिंगुअल में प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा यूजुअली वो होगा आपका 3 मंथ का, या जब तक कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। आमतौर पे आपका जो इंटायर प्रोसेस होगा वो 3 भागों में रन करेगा। पार्ट 1 में हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम केस लॉस को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगे, और पार्ट 3 में हम जितने भी MCQs उससे रिलेटेड है इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ होंगी, चाहे वो अखिलेश त्रिपाठी सर हों, रवि झा यानी कि मैं खुद, शारते मिश्रा एंड प्रिया दुबे, ये भी आपको अलग अलग समय में प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा समय समय पे चाहे वो आपके केस लॉ से रिलेटेड चर्चा हो या आपके MCQ से रिलेटेड कोई चर्चा हो या आमतौर पे कोई भी ओवरऑल डिस्कशन हो आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बैच का अनाउंसमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस बैच को देखना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टू प्ले स्टोर ऑन योर गूगल ऐप। उसके बाद वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा विधि शास्त्रम, बिकॉज ये हमारे ऐप का नाम है जो कि आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। द मोमेंट आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको इसके ऊपर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी सही डालने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यू विल गेट रिसीव OTP। द मोमेंट यू विल एंटर OTP आपकी सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद ये जो कोर्स है आपका राजस्थान माइनर लॉस का, ये आपको स्टोर के कॉलम में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक एप्लीकेशन फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। दैट इज़ ओनली दी एप्लीकेशन फीस, दैट इज़ नॉट योर कोर्स फीस। जब कभी भी आप कोर्स को परचेज करें, सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं एक बार आप उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें बिफोर यू आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर कोर्स। और एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो भी 11 के 11 लॉज हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको चाह कर भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ